पाकिस्तान से हज ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है, जिसके तहत अब तक 207 परवाजों के जरिए 52,195 सरकारी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। सरकारी हज कोटे का 44% मुकम्मल हो चुका है, जबकि पाकिस्तान हज मिशन के 1090 एहलकार मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अब तक 135 परवाजें मदीना मुनव्वरा और 72 परवाजें जद्दा लैंड कर चुकी हैं। प्राइवेट हज स्कीम के तहत भी 12,111 आज़मीन सऊदी अरब पहुंच गए हैं। इस वक्त 85% सरकारी आज़मीन मक्का मुकरमा, जबकि 15% मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं। आज़मीन की सहूलत के लिए क़द्दामुल हुज्जाज, 255 तिब्बी अमला और 183 मजहबी एहलकार मुतहर्रिक हैं। हरम तक आमदोरफ्त के लिए 230 बसें फ़ाल कर दी गई हैं, ताकि आज़मीन को बेहतर और बर वक्त सहूलत फराहम की जा सकें। पंजाब हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में खुद साख्ता इजाफे का सख्त नोटिस देते हुए वाज़ेह किया है कि किरायों में कोई इजाफा कबूल नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर्स और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को अमल दरामद यकीनी बनाने का टास्क सौंप दिया गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान किराए ना बढ़ाने पर इत्तेफाक भी हो गया है, जबकि ट्रांसपोर्टर्स ने बयान हल्फी जमा कराकर किराए बरकरार रखने की यकीन दहानी कराई है। सेक्रेटरी RTA लाहौर के मुताबिक मुतादिद निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने भी तहरीरी तौर पर किराए ना बढ़ाने का ऐलान किया है। हुकूमत ने खबरदार किया है कि खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और तमाम बस अड्डों पर छापा मार टीमें मुतहर्रिक कर दी गई हैं। इससे कबल बाज़ ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से 5% किराया बढ़ाने की कोशिश की गई थी, जिसे रोक दिया गया है। ईरान ने खलीज फारिस में ऑयल टैंकर ओशियन कोय को कब्जे में लेने का दावा किया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ये कार्रवाई एक खसूसी बहरी ऑपरेशन के दौरान की गई, जिसमें टैंकर को इस वक्त रोका गया जब वो मुबैना तौर पर ईरानी तेल की तरसील में रुकावट और कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी बहरिया और पासदारान इनकलाब के एहलकार जहाज पर सवार होकर इसे जनूबी साहिली इलाके की जानिब ले गए। बाज़ इत्तलात के मुताबिक ये टैंकर बारबाडोस के झंडे तले रजिस्टर्ड था और इस पर पहले ही अमरीकी पाबंदियां आई थी। ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया जब आबनाए हुर्मुज़ और खलीजी खित्ते में ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है और आलमी सतह पर बहरी रास्तों को सिक्योरिटी पर तशवीश पाई जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवा माह चीन का अहम दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक ये दौरा 23 से 25 मई तक मुतवक्की है, जिसके दौरान वज़ीर आज़म की मुलाकात चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से तय है। दौरे में पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत भी शामिल है। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ बाहमी यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं, जबकि आयरन क्लॉड, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और सी पैक के ताउन को मजीद वसअत देने पर भी बातचीत की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला इंसदाद मंशियात मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश के वज़ीर दाखिला सलाहुद्दीन अहमद से अहम मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताउन और बाहमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान मंशियात की स्मगलिंग, गैर कानूनी नकलो हमल और नशावर अशिया की रोकथाम के लिए तारीखी मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। मुआहदे के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश मंशियात की सप्लाई लाइन तोड़ने, स्मगलरों के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई और बरवक्त मालूमात के तबादले में एक दूसरे से करीबी ताउन करेंगे। इसके अलावा एहलकारों की तरबियत, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और बेहतरीन तरीक़ाकार के तबादले पर भी इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में सेफ सिटी मंसूबे के हवाले से भी बातचीत हुई और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मुकम्मल ताउन की पेशकश की, जबकि बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने ताउन पर शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान के दौरे की दावत भी कबूल की। CIA की एक नई रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ईरान मुमकिना तौर पर कई महीनों तक अमरीका की जानिब से बहरी नाकाबंदी और शदीद इक़्तिसादी दबाव बर्दाश्त कर सकता है। अमरीकी एहलकारों के मुताबिक जायजे में कहा गया है कि ईरान तकरीबन 4 माह तक बंदरगाहों की मुमकिना नाकाबंदी के असरात सह सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ईरान पर अमरीकी दबाव महदूद है, क्योंकि जंग अमरीकी वोटरों में मकबूल नहीं। वाशिंगटन इस वक्त तेहरान के जवाब का इंतजार कर रहा है, जो मुमकिना मुआहदे से पहले जंग के बाज़ाब्ता खात्मे और ईरान के जोहरी प्रोग्राम समेत दीगर मुतनाज़ अमूर पर मुज़ाकरात से मुतल्लिक होगा।
کراچی کے لیے آئندہ 3 روز موسم گرم اور مربوط رہنے کی پیشگوئی جاری کر دی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات پاکستان کی ارلی وارننگ سسٹم کے مطابق شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے، جبکہ نمی کا تناسب 55 سے 65% تک ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ اس دوران سمندری ہواؤں کے ساتھ مغربی سمت کی ہوائیں بھی چلنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے سندھ کے وسطی اور بالائی علاقوں میں ہیٹ ویو الرٹ بھی جاری کر دیا ہے، جو 11 مئی تک جاری رہ سکتا ہے، جس کے تحت شہید بے نظیر آباد، گوٹکی، خیرپور، نوشہر و فروز، جیکب آباد، لاڑکانہ اور سکھر میں درجہ حرارت 47 سے 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ ماہرین نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ شدید گرمی کے دوران احتیاط کریں، غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ سانحہ 9 مئی 2023 کو 3 سال مکمل ہونے پر پولیس نے مقدمات اور عدالتی کارروائی سے متعلق جامع رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب بھر میں 319 مقدمات درج کیے گئے، جن میں 35,962 ملزمان نامزد اور 11,367 گرفتار کیے گئے، جبکہ 307 مقدمات کے چالان عدالتوں میں پیش کیے جا چکے ہیں اور 12 مقدمات کے چالان تاحال زیر التوا ہیں۔ پولیس کے مطابق 24,595 کارکنوں کو نامعلوم ملزمان کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور پارٹی کی مرکزی قیادت ہر کیس میں نامزد ہے۔ اب تک 22 مقدمات کا فیصلہ ہو چکا ہے، جن میں شاہ محمود قریشی بری ہوئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ راولپنڈی میں 12 کیسز زیر التوا ہیں، جبکہ جی ایچ کیو، گیٹ وے اور گیٹ 4 سمیت اہم مقدمات میں تاحال فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ ملٹری کورٹس نے حسان نیازی سمیت 32 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنائی، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد، سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، محمود رشید، علامہ حامد رضا، شیخ وقاص، زرتاج گل اور عمر ایوب کو بھی 10 سال قید کی سزا ہو چکی ہے۔ یاد رہے، چیف جسٹس پاکستان نے 9 مئی مقدمات کے فیصلے 4 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم دیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو امریکہ ابنائے ہرمز میں نیا آپریشن شروع کرے گا۔ صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے بتایا کہ ممکنہ کارروائی کو پروجیکٹ فریڈم پلس کا نام دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بات چیت آگے نہ بڑھی تو امریکہ دوبارہ آپریشن کی طرف جا سکتا ہے، تاہم انہوں نے اس منصوبے کی تفصیلات ظاہر نہیں کی۔ ٹرمپ کے مطابق پاکستان نے امریکہ سے پروجیکٹ فریڈم روکنے کی درخواست کی تھی، جبکہ رپورٹس کے مطابق سعودی عرب کے دباؤ نے بھی امریکی فیصلے پر اثر ڈالا ہے۔